दृष्टि एकाग्र होने से पूर्ण सिमटाव होता है, पूर्ण सिमटाव से ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्व गति से आवरण भेदन होता है और वह स्थूल मंडल को पार कर जाता है। स्थूल मंडल का ही रूप अंधकार है। स्थूल संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म में ज्योति कारण में ध्वनि धार है। वर्ग त्रय पर परम पद है निःशब्द में, असाधनाओं का भी हद है निःशब्द में। तो जब स्थूल से सूक्ष्म में जाता है, तमसोमा ज्योतिर्गमय हो जाता है, अंधकार से वह प्रकाश में जाता है, तो प्रकाश क्या है? सुवर्ण करनी, सोने के समान वह देह है, चमकता हुआ। केवल प्रकाश ही है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? छट 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 बिजली चमके, भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रविहु धूर शब्द मिल जाता है। जब कोई साधक साधना करते हैं, नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, तब छट 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 बिजली चमके भोर का तार दिखाता है। हम लोगों का शरीर यह 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों के 5 रंग सामने में आते हैं साधक के। कभी पीला रंग आता है, वह पीला रंग पृथ्वी का रंग है। लाल रंग आता है, वह जल का रंग है। अग्नि का रंग काला है, वह काला रंग कभी आता है। आंख बंद करने पर तो काला सबको दिखता है, लेकिन काला में भी भिन्नता है और भिन्न रंग के काले हैं, कई तरह के काले हैं। फिर वायु का रंग हरा है, कभी हरा रंग भी आता है, कभी साफ रंग आसमान का आता है। ये 5 तत्वों के 5 रंग देखने में आते हैं। फिर बिजली चमकती, जिस तरह से आकाश में बिजली चमकती है, उस तरह अपने अंदर में बिजली चमकती है। जिस तरह बाहर संसार में हम तारा देखते हैं, अनेक तारे देखते हैं, वो भी अपने अंदर में अनेक तारे हैं। जितने ब्रह्मांड में आप जो कुछ देखते हैं, सारे के सारे अपने अंदर में बड़े पड़े हुए हैं। तद्दर्शने, उपनिषद में लिखा है, तद्दर्शने तीसरो मूर्तय अमा प्रतिपत पूर्णिमा चेति। उपनिषद में आया है कि जो देखने की कला है वो 3 तरह से देखते हैं। अमा दृष्टि से देखते हैं, प्रतिपदा दृष्टि से देखते हैं और पूर्णिमा दृष्टि से देखते हैं। आंखें बंद करके देखते हैं, वो अमा दृष्टि है। आधी आंख खुली होती है, आधी आंख बंद होती है, वह प्रतिपदा दृष्टि है। इसको शांभवी मुद्रा भी कहते हैं। और पूरी आंख खोल करके देखते हैं, इसको वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। यह पूर्णिमा दृष्टि है। प्रतिपदा दृष्टि में और पूर्णिमा दृष्टि में आंखों में कष्ट होते हैं, किंतु अमा दृष्टि में आंखों में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखिए, भगवान महावीर की मूर्ति को देखिए, आंखें बंद हैं। व्यास देव जी की मूर्ति चाहे चित्र देखिए, आंखें बंद हैं। राजा परीक्षित ने जिस शमीक मुनि के गले में सर्प डाला था, देखिए आंखें बंद हैं। यह सरल है, सुगम है, सहज है और सबके लिए सुख साध्य है, निरापद है। कोई इसमें आपद का प्रश्न नहीं है। यह दृष्टि योग की क्रिया है। यह वेद पढ़िए आप, उपनिषद पढ़िए आप, संतों की वाणियां पढ़िए आप, सब में ये बातें भरी पड़ी। गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुंचेगा गुरुपुर। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। तो सूर्य भी उदय होता है, सूरज भी उदय होता है और अपने अंदर में अनहद नाद की ध्वनि भी होती है।
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, रवि शशि लऊ के इहु तन किंगुरी बाजे शब्द निरारी। रवि भी, सूरज भी, चंद्र भी, सब इसके अंदर में। झिलमिल झिलके चंदन तारा, अपने अंदर ये सब चीजें देखने में आती। जब हम वैदिक धर्म को छोड़ अन्य धर्मों के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी ये बातें हैं। आप बाइबल पढ़िए, गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि योग की क्रिया बतलाई है। और बाइबल के 6ठे अध्याय में आप पढ़िए, उसमें लिखा है यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उस